नमस्कार दोस्तों, वर्ल्ड वॉर 2 इंसानों के इतिहास में सबसे खूंखार वॉर रही है। कितने ही बड़े बड़े शहर तहस नहस हो गए पूरी तरीके से। लंदन, टोक्यो, हैम्बर्ग, बर्लिन। आज के दिन ऑलमोस्ट सारे जियोपॉलिटिकल इवेंट्स और इंटरनेशनल रिलेशंस को ट्रेस बैक किया जा सकता है इस एक वॉर से। वर्ल्ड वॉर 2 के छोटे मोटे किस्से तो मैंने आपको कई सुनाए हैं दोस्तों अपने पुराने वीडियोस में, लेकिन आज के वीडियो में आइए इसे गहराई से समझते हैं, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक एग्जैक्टली क्या हुआ था, क्यों हुआ था और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा। यह है वर्ल्ड वॉर 2 की पूरी कहानी। It is difficult to track down one single event that sparked the conflict, for ultimately it was a series of events that conspired together to eventually light the flame of war. The world's most hated treaty, the Treaty of Versailles, thus starting World War II in 1939. The whole world is against Hitler and Hitlerism. अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं साल 1919 से। ये वो साल था जिस साल वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुई और एक फेमस पीस ट्रीटी साइन करी गई जिसे कहा जाता है द ट्रीटी ऑफ वर्साय। इस ट्रीटी में एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्लॉज था आर्टिकल 231, जिसमें लिखा गया था कि वर्ल्ड वॉर 1 से जितना भी नुकसान हुआ था उस सारे नुकसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी जर्मनी देश की थी। इस क्लॉज को वॉर गिल्ट क्लॉज भी कहा जाता है क्योंकि ये बेसिकली कह रहे थे कि भाई ये वॉर जिन भी देशों के बीच में हुई हो, गलती सिर्फ और सिर्फ जर्मनी की। असल में फ्रांस और ब्रिटेन चाहते थे कि जर्मनी एक भारी कॉस्ट पे करे इस वॉर को हारने की, और वो अपने सारे नुकसान की भरपाई जर्मनी से ही करना चाहते थे। नतीजा ये कि ट्रीटी ऑफ वर्साई के अकॉर्डिंग जर्मनी को $33 बिलियन का फाइन भरने को कहा गया बाकी और देशों को। ये आज के पैसों में $270 बिलियन होता है। ये इतना सारा पैसा होता है कि यकीन नहीं करोगे, साल 2010 में जाके जर्मनी ने आखिरी पेमेंट करी थी इस पैसे की। ऑलमोस्ट 100 साल का समय लग गया। और आप सोचोगे कि ये पैसे आते कहां से? ऑब्वियसली देश से आते, जनता से आते। इस पैसे की पहली पेमेंट करी जाती है जर्मनी के द्वारा साल 1921 में, और तुरंत बाद जर्मनी में भयंकर तरीके से हाइपर इन्फ्लेशन देखने को मिलती है। जर्मनी की करेंसी उस वक्त थी जर्मन मार्क। इतनी तेजी से ये डीवैल्यू होती है कि आप यकीन नहीं करोगे। साल 1922 में बर्लिन में एक ब्रेड के पैकेट की कॉस्ट थी 160 मार्क्स। अगले साल 1923 में इसी ब्रेड के पैकेट की कॉस्ट होती है 200 बिलियन मार्क्स। जाहिर सी बात है कि इकोनॉमी का सत्यानाश हुआ और अनएम्प्लॉयमेंट बड़ी तेजी से बढ़ने लगी। ऐसे हालातों में हमारी कहानी में एंट्री होती है एडोल्फ हिटलर की, एक यंग पॉलिटिकल लीडर जो अपने भाषणों के द्वारा जनता को बेवकूफ बनाना बहुत अच्छे से जानता था। साल 1923 में हिटलर की नाजी पार्टी जर्मन सरकार को ओवरथ्रो करने की कोशिश करती है कू करके। हालांकि ये अटेम्प्ट फेल रहता है, लेकिन हिटलर की पॉपुलैरिटी लोगों के बीच में और बढ़ जाती है इसकी वजह से। लोगों के बीच में अफवाहें फैलाई जाती हैं कि जर्मनी को जो एम्बैरेसमेंट सहनी पड़ रही है, जर्मनी की जो इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है, ये देश में रह रहे एंटी नेशनल एलिमेंट्स की वजह से हुई है। लोग बहुत परेशान थे, लोगों को बहकाना आसान था। हिटलर कहता है कि जो देश में ज्यूज और सोशलिस्ट लोग रहने लग रहे हैं, गलती इनकी है, इनकी वजह से जर्मनी का नाम बदनाम हुआ है। अगले 10 सालों में भरपूर तरीके से प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल किया जाता है, मीडिया को खरीदा जाता है, भड़काऊ भाषण देखने को मिलते हैं। इसकी ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि इसकी बात मैंने करी थी राइज ऑफ हिटलर वाले वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। साल 1929 में ग्रेट डिप्रेशन भी देखने को मिलती है, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट की हालत बद से बदतर हो जाती है। 1933 में 6 मिलियन लोग